हेलो दोस्तों, मैं भारतू कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे परसेंटेज। देखिए, हम लोगों ने मैथ्स भी स्टार्ट करा है। मैथ्स का एक टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है, एवरेज टॉपिक। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो भी देख लीजिए। वैसे तो इंडिपेंडेंट है, आपकी इच्छा, चाहे जो मर्जी पहले देख लीजिए, ठीक है। बहुत एक ही ट्रिक से मैंने हर लेवल के क्वेश्चन आपको करवा दिए, उसमें आप देखिए हो, आपको पक्का वो पसंद आएगी और डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो आज बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज ये होता है, ये सिंबल होता है परसेंटेज। पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं। देखिए, कोई भी टॉपिक जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो वो टॉपिक का जो वो वर्ड है ना, उसका मीनिंग जानना होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह। इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना हमारे लिए जरूरी है हम वो तो करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं परसेंटेज। देखिए, सेंट क्या होता है? 100 पर 100 के पीछे कितना। देखिए, हम लोग जब एवरेज की जैसे बात करते हैं कि कितने की एवरेज, मान लीजिए बाइक है, कह रहे हैं कि 100 की एवरेज दे रहा है, उसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था 100 की एवरेज का क्या मतलब है कि 1 लीटर पे क्या है, कितने किलोमीटर वो दौड़ सकता है, चल सकता है, वो होती है एवरेज, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होती है? जब हम किसी, जैसे आपके मार्क्स आ गए 300 आ गए 400 में से, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा आपके मार्क्स कितने हैं, तो आप बोलोगे जी 300 है आउट ऑफ 400। लेकिन मैं कहूं नहीं, परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में का क्या मीनिंग है? ये ना 300 की मुझे जरूरत है, ना ये 400 की जरूरत है। मैं पूछ रही हूँ कि 100 में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ये होता है पर 100%, ठीक है, यही परसेंट होता है। तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे आपके 300 मार्क्स आए हैं 100 में से, 400 में से, तो उसको सीधा सीधा हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी क्या है, एवरेज निकल आएगी, ठीक है। वो 0 से 0 कट हो गई, और ये क्या है, 75% मार्क्स आपके बन गए। यानी कि अगर मैं 100 में से पूछूं तो आपने कितने मार्क्स लिए? आपने 75 मार्क्स ले लिए। ये होती है परसेंटेज। आई होप आप जान गए। अब देखिए, हमने कोई भी एग्जाम के लिए ये टॉपिक पढ़ना है तो उससे क्या है, हमने क्या सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शंस वगैरह ये सारी चीजें हमें क्या सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए, जब इसका ये जो फ्रैक्शन है ना, ये भी मैं आपको साथ में सिखाती हूँ। 1 मिनट, मुझे इंक का कलर चेंज कर लेने दीजिए। देखिए, साथ साथ क्या मैं आपको फ्रैक्शन बताती जाऊंगी, साथ साथ क्या है आपको परसेंटेज, जो हमारा बेसिक टॉपिक, बेसिकली टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो भी है, ठीक है। जब हमारे पास मान लीजिए एक रोटी है, एक रोटी का पूरा यही हिस्सा, ये पूरी अपने आप में क्या है, 100%। समझ गए? ये बात है। अब फिर इसी रोटी पे आते हैं। ये रोटी क्या है, मैं कह दूं 1/2, इसके 2 हिस्से कर लें। जो नीचे है ना उतने हिस्से कर लीजिए, ठीक है। जो नीचे मैंने 1/2 ये 2 लिखा है ना, उतने हिस्से कर लीजिए। और उसके बाद जो क्या, ये जो ऊपर 1 है, किसी भी एक हिस्से को उठा लीजिए। ये पूछा गया है कि 1/2 क्या होता है, यानी कि ये हिस्सा, जो एक हिस्सा है, ये पूरी रोटी का कितने परसेंट है, पूरी चपाती का कितने परसेंट है। 2 में से 1 हिस्सा कितने परसेंट है? तो क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट कटा के क्या आ जाएगा, 50% है। 50% को हम क्या कह देते हैं, हाफ है। 100 में से 50 क्या हो जाता है, हाफ होता है, 1/2 होता है। इसी तरीके से जैसे हमने क्या है, ये 1/3 है, तो यही रोटी लीजिए और इसके क्या है, 3 हिस्से कर दीजिए बराबर बराबर। तो 1/3 इन टोटल 3 हिस्सों में से अगर एक हिस्सा, ये पूछ रहे हैं कि ये एक हिस्सा है ना, जो
ये पूरी चपाती का कितने परसेंट है, तो 1/3, टोटल 3 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा जो है वो हमने ऊपर रख लिया, सारे को हमने क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे 100/3, इसको फिर वही डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 33.3333, ऐसे चलता जाएगा, ये इतने परसेंट बन, समझ गए। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि यही चपाती है, आगे क्या 1/4, इसके क्या हमने 4 हिस्से बराबर बराबर कर देने हैं, वही इन चारों में से एक हिस्से का यही पूछा गया है कि ये इन चारों में से ये वाला एक हिस्सा जो है ये कितने परसेंट है पूरी चपाती का, कितने परसेंट है, 1/4 into 100 कर देंगे तो ये कट कटा के क्या बन जाता है 25%। सिमिलरली सारे हमने क्या है ये करने हैं, 1/5 क्या होता है 20%, 1/6 क्या होता है 16.66%। अच्छा एक बात और आप ध्यान में रखिए, जब हम, वैसे तो हमारे टॉपिक से हटके है लेकिन मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, देखिए जब हम पॉइंट की बात करते हैं, जैसे ये है 33.33%, कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं 33.33%, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा पॉइंट के बाद जो चीज, जो अपने डिजिट है ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बोलना है, डिफरेंट नहीं अलग अलग सेपरेटली बोलना है। ये 33 है ठीक है, लेकिन ये 33 नहीं है, ये 33 है, 33.33%। ओके, ये होता है ये, जैसे ये है 16.66%, नॉट 66%। ओके, ये चीज आपको क्या है ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, 1/7 क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये, वैसे आप नोट कर लीजिएगा, ये जो मैंने सारे फ्रैक्शंस वगैरह लिखे हैं ये सारे आप नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, आपको आगे ये काफी काम आने वाली चीजें हैं, याद तो करनी पड़ेंगी, कोई शॉर्टकट तो है नहीं इसका, ठीक है। वरना पेपर में सवाल आ गया तो आप ये मल्टीप्लाई 100 करके इनको सिंप्लीफाई करने बैठ जाओगे, टाइम निकल जाएगा, सवाल हो ही नहीं पाएगा आपका, पहुंच ही नहीं पाओगे क्वेश्चन तक, तो ठीक है। तो उससे बेहतर है मेहनत कीजिए, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और विल पावर भी बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं, क्या है 1/7 क्या होता है 14.28%, 1/8 क्या होता है 12.5%, 12.5%, ठीक है। 1/9 क्या है 11.11%, 1/10 क्या होता है 10%, 1/11 क्या होता है 9.09%, 1/12 क्या होता है 8.33%, 1/13 7.69%, 1/15 6.6%, 1/20 5%, 1/25 4%, 2/7 28%। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप अपने नोट्स बना लीजिए, लेकिन आपको ये याद करने होंगे, ठीक है, तभी आप आगे सवाल अच्छे से कर पाओगे। 3/8 क्या होता है 37%। देखिए बनाया वैसे भी जा सकता है, मल्टीप्लाई 100 करके, 225/75/2 क्या होता है 37.5%, वैसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर पेपर में एग्जाम हॉल में आप इस तरीके से करने बैठ गए तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप इसको बेहतर है कि याद कर लीजिए। 2/5 क्या होता है 40%, 3/5 क्या होता है 60%, 5/8 62.5%, 2/3 66.67%, 3/4 क्या होता है 75%, 4/5 क्या होता है 80%, 7/8 क्या होता है 87.5%। ये सारे मैंने क्या है इम्पोर्टेंट ही आपके सामने मैं लेके आई हूँ, जो कि एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में यूज होते हैं, बहुत हेल्प होती है इनको याद करने से, इसलिए मैंने सिर्फ वही रखे हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। 8/9 क्या होता है 88.88%, 1/11 9.09%, 2/11 18.18%, 3/11 27.27%,
4 by 11 36.36%, 5 by 11 45.45%, 6 by 11 54.54%, 7 by 11 63.63%, 8 by 11 72.72%। देखिए कुछ कनेक्शन सा आपको दिखाई दिया या नहीं दिया। जो बाय 11 वाले हैं उनको क्या है, सीधा सीधा 9 से मल्टी कर दो। कैसे, देखो ये 1 है ना, 9 से मल्टी करेंगे तो पॉइंट में भी 1 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है, 9 होता है। तो पॉइंट में भी सीधा 9 ही आएगा ना, 0 9 0 आगे लगा दो। ये जो 2 है क्या है, 2 इंटू 9 क्या होता है, 18। तो पॉइंट में भी 18.18 आ गया। सिमिलरली ये सारे ऐसे ही हैं। 3 इंटू 9 क्या हो गया, 27.27 वही बन रहा है। जो बाय 11 वाले हैं इनका सारा यही कनेक्शन बन रहा है, आप देख लीजिए। 4 by 11 है, 9 4 36 36.36%, 9 multiply 5 45.45%, 9 multiply 6 54.54%। ये सिमिलरली ये सारे इस तरीके से बन रहे हैं, इनका कनेक्शन बन रहा है आपस में। ठीक है, ये देख लीजिए 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 बनता है, 81.81%। 10 को 9 से करेंगे तो 90 बनेगा, 90.90%। वही बन रहा है ना। तो आगे क्या है, 1 by 12 8.33%, 1 by 13 7.69%, 1 by 14 7.14%, 1 by 15 6.66%। आई होप आप लोगों ने ये सारे नोट कर लिए हैं और याद भी आप जल्द ही कर लोगे। अब करते हैं थोड़ी सी क्या है, प्रैक्टिस। हमने बेसिक तो देखा ही, ठीक है, आज तो हम सिर्फ बेसिक ही कर रहे हैं। आगे आगे आने वाली क्लासेस में हम क्या है, अपना लेवल भी बढ़ाते जाएंगे और महारत हासिल करते जाएंगे। ठीक है, अब सवालों की बेसिक, बिल्कुल ऐसे सवाल वैसे आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी थोड़ी सी क्या है, बेसिक की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये सबसे पहले आप जानिए, सवाल में जब ऑफ लिखा हो तो इसका मल्टीप्लाई मीनिंग होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। और सबसे पहले जहां हमें ऑफ दिख जाए, सबसे पहले हमें इसी को ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, 200% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 10। ठीक है, ये 2 0 से 0 गए तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20। समझ गए, इसमें कुछ कोई बड़ी बात नहीं थी, बच्चों जैसा सवाल था, सारे सवाल ही बच्चों जैसे हैं। करके देख लीजिए। 350% परसेंट यानी कि नीचे आएगा 100, ऑफ गया मल्टी में और 90। ये एक 0 इधर गई और एक 0 इधर गई, तो ये क्या बनेगा, 315 हमारा आंसर बन जाएगा। इनको क्या 35 मल्टीप्लाई 9 किया है तो 315, हाँ बन गया। अब बढ़ते हैं आगे। एक चीज और भी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, पहले सिंपल तरीके से कर लीजिए। ये तो इजी है इसलिए बोल रही हूँ, हो जाएगा। ये इधर गया, ये इधर गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 125। अब एक चीज और भी हम कर सकते हैं, देखिए ये 250 है, इसको 25 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 25 इंटू 10, फिर आगे क्या परसेंट है, फिर ऑफ है, 50 है। चाहे तो आप इसको परसेंटेज को किसी के साथ भी लिख लीजिए, 25% इंटू 10 को वैसे लिख लो। ये सारे मल्टी में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी उल्टा पुल्टा कर लो। ठीक है, साइन सिंबल सारे चेंज नहीं हुए हैं, सारे मल्टी में है। ठीक है, तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है, इंटू 10 इंटू 50। ठीक है, ये क्या है, 25 बन जाएगा और ये कट कटा के क्या 5 बन जाएगा। आंसर हमारा वही है ना, जो आपको इजी लगे। अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ यहीं से देख लीजिए, ये 25 के साथ हमने परसेंटेज लिया, अब 10 का ले लेते हैं। 10% क्या होता है, मतलब 1/10 होता है। हमने देखा था अभी अभी पीछे टेबल में, तो 10% को 1/10 लिख लिया, परसेंटेज खत्म हो गया, 50, तो वही आ गया 125, 25 बन गया 100। समझ गए आप, आई होप समझ गए होंगे। 35% ऑफ 80, वही चीज
अब ये भी आप कर सकते हो कि ये जो परसेंट है ना, ये मान लो क्वेश्चन में बोला गया है कि 35% बोला गया है, तो आपकी मर्जी, आप चाहे इसको 35 ऑफ 80% यानी कि परसेंट को इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा, क्योंकि यहाँ पे कोई और सिंबल नहीं है। आप देख लीजिए सॉल्व करके, पहले इसको सॉल्व करते हैं, सेम आएगा आंसर 35% ऑफ 80 क्या है 28 आ गया, सीधा सीधा। अब देखिए, क्योंकि कुछ यहाँ पे और है ही नहीं, मल्टी में है, बस किसी के साथ भी लिख लो, यही आएगा 28। समझ गए? आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि अगर दो चीजें दे रखी है ना, ऐसा मैं बोल क्यों रही हूँ आपको, क्योंकि अभी आपने जो टेबल देखा था फ्रैक्शन वाला, जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला, वो हेल्पफुल होगा तभी तो होगा जब हम ये चीजें सीख पाएंगे कि कौन सी चीज को कब हमने शिफ्ट कर देना है। ठीक है, हमें पता है कि जब हम 80% लिखेंगे, देखिए 80% लिखते हैं 4/5, हमें पता है, हमने पीछे टेबल में भी देखा है कि 80% का फ्रैक्शन फॉर्म 4/5 होती है। हमें एग्जाम हॉल में ये सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है, बस जब हमें ये पता है कि 80% इज इक्वल टू 4/5, तो हम जरूरी है 35% निकालेंगे, हम 35 का 4/5 कर देंगे, तो यहां से इजी नहीं हो गया हमारा सवाल। बस ये चीज हमने सीखनी है, सवाल इजी है, बिल्कुल इजी है, छोटे बच्चों वाले हैं, लेकिन तरीके बच्चों वाले नहीं होने चाहिए, फिर वो बच्चों में और हमें फर्क क्या रह गया, हम बड़े हैं, हमें कुछ डिफरेंट करना है, कुछ हटके करना है, तो हमने सीखना है कब कौन सी चीज कहाँ शिफ्ट करनी है, ताकि हमारा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25% ऑफ 800 क्या है, हमें पता है 25%, 25% क्या होता है, 1/4 होता है 800, सीधा हमारा कट कटा के क्या आंसर आ गया 200। ये चीज तो हमें पता थी, अगर नहीं पता तो क्या आप 800% भी लिख सकते हो, 800% ऑफ 25। हमें पता है कि परसेंटेज को काट के नीचे लेके आएंगे, 0 0 ही चली जानी है, खत्म हो जानी, तो सीधा 8 25 8 200, ऐसे भी हो सकता है। जिस चीज को आप जिधर शिफ्ट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज मेरे को याद आई गई, वो भी बता दूं। जब हमने क्या है, मान लीजिए 20 है, 20 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ 26 मान लीजिए, ये इजी हो जाएगा ना, इसलिए बोल रही हूँ, ये 26 आपके लिए थोड़ा सा है। देखिए, अब आपको ये सिंपली ऐसे सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है, वैसे ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, लेकिन मन में आया तो करवा ही दूं। ठीक है, तो ऐसे करने बैठ जाएंगे, टाइम निकल जाएगा बच्चों वाले तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 25 × 4 करते हैं तो वो 100, ठीक है, या फिर 100/4 करते हैं तो 25 होता है, इजीली हमें पता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर देते कि 25 को 100/4 कर दें, ये 6.5 बनता है इंटू 100, 650 हमारा आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। यानी कि जब हमने 50 से मल्टी करना हो तो हम 100/2 कर देंगे तो इजी हो जाएगा, 25 से मल्टी करना हो तो 100/4 कर देंगे, इजी हो जाएगा। इस सारे फंडे के लिए, इस सारे ताम झाम के लिए मैंने ना, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको क्या है, एक सेपरेट क्लास रख दूंगी, आपको जैसी आपकी नीड है आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, सेपरेट क्लास रख दूंगी, बड़े मजे से करेंगे, सारे सवाल करेंगे, आसानी से करेंगे, डेफिनेटली आप सब कुछ सीख जाओगे जो आपको नहीं भी आता। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। क्या है, 70% ऑफ 110, वही जहां पे हमें कोई चीज नहीं बन रही है तब हमें सिंपल करना है। 70% नीचे 100 हो जाएगा, ऑफ 110, ये इधर गया, ये इधर गया, ये आ गया, तो क्या बन जाएगा 77। अब देखो, ये सारा कुछ करने नहीं बैठना होता, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है कि ये 0 है, परसेंटेज जब लगाएंगे तो 2 0 आएगी, ये भी 0 गई, ये भी 0 गई, तो सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन करो ना। जब परसेंटेज के पास 2 0 होती है, फिर 2 0 यहाँ से कट हो रही है,
तो ये लिखने की जरूरत है क्या? वहां पे एग्जाम हॉल में हमें ये नहीं देंगे, आंसर शीट नहीं देंगे कि आप अच्छा अच्छा बना बना के लिखो, कि आप ये लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, अच्छा अच्छा, कभी रेड पेन यूज किया, कभी ऐसा कुछ नहीं करना। सीधा डायरेक्ट करो, ऑप्शन क्लिक करो, आगे बढ़ो, बस खेल के जाओ। ये क्या है? तो परसेंटेज के पास 2 जीरो है, एक जीरो यहां से गई, एक जीरो यहां से गई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 77 आंसर आ गया। दैट्स इट। ऐसे सवाल होते हैं, ना कि वो आप बनाने बैठ जाओगे बच्चों की तरह करोगे। अगर 25 सवाल है ना, तो आप 10 से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो आज हम लोगों ने क्या है बेसिक सीखा, इसके बारे में क्या क्या और आगे कैसे सवाल बनते हैं, एक्चुअल सवाल तो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएगी हमारा लेवल भी बढ़ता जाएगा। आई होप आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा, उम्मीद करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना और कमेंट बॉक्स में भी कुछ अच्छा सा लिख देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।